कभी आपने सोचा है कि खुद को हर्ट करने से कैसे बचाएं या खुद की अलग पहचान कैसे बनाएं? अगर नहीं तो इस वीडियो को जरूर देखें। महात्मा गांधी कहते हैं, वेयर देयर इज अ लव देयर इज अ लाइफ। जहाँ प्यार है वही जीवन है। इस बात को अगर हम अपने खुद पर अप्लाई करें तो आज मैं इस वैलेंटाइन डे पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, और वो है खुद से प्यार करना, आत्म प्रेम। खुद से प्यार करने का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि हम सभी के पास अपनी देखभाल करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम खुद का ख्याल रखना इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। मॉम डैड, भाई बहन, रिलेटिव्स, ये सारे रिश्ते तो हमको जन्म लेते ही मिल जाते हैं, और जो रिश्ते हम बनाते हैं वो होते हैं दोस्ती और प्यार। हर कोई किसी न किसी रोल को निभा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड, कोई वाइफ या कोई हस्बैंड या कोई बेस्ट फ्रेंड के रोल में। हम खुद भी पसंद करते हैं ऐसे रिलेशनशिप में रहना, और दूसरों को संभालना यह अपना फर्ज भी होता है। कभी कभी ये फर्ज निभाते निभाते हम इतने दूर तक चले जाते हैं कि खुद का इम्पोर्टेंस ही खो देते हैं, या फिर बोल सकते हो कि अपना एग्जिस्टेंस तक भूल जाते हैं, ताकि हम उस इंसान को खुश रख सके जो हमारा है। ज्यादातर मैंने देखा है आजकल के रिश्तों में थोड़ी सी दरार लोगों को एक दूसरे से अलग कर देती है। हम अपने रिश्तों को संभालने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, क्योंकि वो इंसान हमारे लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचते। पर आप चाहे जो भी कर लो, उससे इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप अगर इस बारे में ठीक से सोचोगे तो समझ जाओगे कि सच में ये उनकी गलती नहीं बल्कि अपनी गलती है, क्योंकि हमने अपने जिंदगी की डोर उनके हाथों में जो दे रखी थी। हमने कभी जताया नहीं होता कि मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है हर्ट होने के। मेरे लिए मैं खुद भी उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ जितना दूसरे मेरे लिए है। और इन सब के बाद हम ही समझ जाते हैं कि खुद को दूसरों के लिए समर्पित करना महंगा पड़ जाता है। इन सब के साथ आता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, मैसिव इमोशनल ट्रॉमा और बहुत सारी तकलीफें। इससे उलट अगर आप खुद से प्यार करते तो शायद सिचुएशन कुछ अलग हो जाती। खुद से प्यार करना क्या है, इसको लेके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ। जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है वो है ना बोलना सीखिए। ना बोल सकना अपने आप में ही एक पावर है, क्योंकि जब हम ना बोलना सीखते हैं तब सबकॉन्शियसली हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। कुछ ऐसा करने से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और साथ ही साथ हम अपनी वैल्यू करना भी सीख जाते हैं। ना बोलने से आप अनवांटेड सिचुएशंस और ऑकवर्ड सिचुएशंस में जाने से बच जाते हैं, और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, खुद पर भरोसा रखें और डर पर काबू करना सीखें। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता वो अपनी लाइफ में बिल्कुल छोटी छोटी बातों में भी बहुत परेशान होते रहता है। उसका ज्यादातर वक्त परेशान और डर में ही बीत जाता है। खुद पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने काम को 100% देते हो, और उसका रिजल्ट भी उतना ही बेहतरीन होता है। उसके उलट बिना भरोसे से किया गया काम आपको शायद ही सफलता तक पहुंचा दे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और साथ ही साथ डर पर काबू करें, क्योंकि जितना मन में आप डर को जगा देते हो उतना ही वो आपको घेरने लगता है, और उससे निकलना और मुश्किल हो जाता है। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग क्या सोचेंगे इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। आप आपको जज करने वाले लोगों से दूर रहे। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। कुछ समय के बाद वही समझ जाएंगे कि आप उन्हें लाइफ में उतना महत्व नहीं देते। एक ही लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लोग क्या सोचेंगे ये और कुछ नहीं, आपका काल्पनिक विचार है, और डर है दिमाग में लोगों को लेकर। इस डर के कारण न जाने ही कितने सपनों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। आप ऐसे लोगों के कारण अपने आप को अफेक्ट मत होने देना, और इस बात को भूल जाना कि लोग क्या कहेंगे, और अपने ओवर थिंकिंग से भी बचे। खुद के लिए टाइम निकाले। खुद के साथ बिताया हुआ टाइम आपको बहुत कुछ दे जाता है। आप रिलैक्स फील करने लग जाते हो। आपको सोचने का टाइम मिलता है कि क्या आपको सच में चाहिए और क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो। आपका फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, और सिचुएशंस को लेके आप बेहतरीन डिसीजंस ले पाते हो। खुद के लिए टाइम निकालने से आप अपने आप को और बेहतरीन तरीके से समझना शुरू कर देते हो। करेक्ट डिसीजन लेने लग जाते हो जो आपके फेवर में है। कभी कभी खुद के साथ टाइम निकालने से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी जरूर मिलती है।
निगेटिव लोगों से दूर रहे और खुद को कभी ना कोसे। हर बात के लिए खुद को कोसने से ज्यादा गलत और कुछ नहीं। ऐसे बार बार करने से आपका कॉन्फिडेंस तो कम होता ही है, उसके साथ निराशा आने लग जाती है लाइफ में और उसका इम्पैक्ट आपके मन पे भी बड़ा गहरा हो जाता है। इसलिए हर सिचुएशन में खुद को कोसना बंद करें और साथ ही साथ निगेटिव लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहे, ताकि आपके अंदर निगेटिविटी और निगेटिव थॉट्स कम हो और साथ ही साथ आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। ऐसा करने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी और आप खुशी को महसूस करना शुरू कर दोगे। किसी को अपने लाइफ में रोकने की कोशिश ना करें। किसी को अपने लाइफ से जाने देना पेनफुल होता है, पर ऑफ कोर्स हम क्यों किसी को रोके जब वो आपकी कंपनी ही नहीं चाहता। और रोकने की कोशिश करने एक तरह से हम उस इंसान को और पुश करते हैं अपने से दूर जाने के लिए। जो नहीं चाहते हुए भी आपके साथ रहता है वो क्या आपको खुशी दे पाएगा? हम भी बेटर कंपनी डिजर्व करते हैं, तो जाने दीजिए किसी को। अगर जाना है तो रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि अपनी सुरक्षा कहाँ और कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के स्वार्थ से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि खुद को प्यार करने का अभ्यास करने के लिए आप अपने प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाइए, ना बोलना सीखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहें और खुद के लिए कोमल और दयालु बन के शुरुआत करें।